हाँ फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर चालू था जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट किए थे जो कि रोल्स थ्योरम के ऊपर थे। ठीक है ना। अभी इसके आगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखने का। पहले क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले जो कि लैग्रेंजेस दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसको LMVT भी बोलते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा बेसिक देखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। पहले पहले बेसिक डिफरेंस पहले देख लो कि डिफरेंस क्या है। सी, दोनों का डिफरेंस मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ रोल्स थ्योरम। ठीक है। और यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस, उसको शॉर्ट फॉर्म में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। अभी सी डिफरेंस, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम में हमने क्या देखा था, एक ग्राफ निकाला था। ठीक, ऐसा ग्राफ निकाला था जहां पे हमें दो पॉइंट्स मिले, दो पॉइंट लिए थे। एक तो पहला पॉइंट था ए और दूसरा वाला पॉइंट था बी। और हमने क्या बोला था, अगर रोल्स थ्योरम में एक आधा फंक्शन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो उसको तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली वाली कंडीशन थी एक तो फंक्शन, ये वाला फंक्शन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। बराबर। एक तो पहला वाला कंडीशन थी, एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। देखें सेकंड वाला कंडीशन बोला था कि ये फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशियल होना चाहिए। ओके। और थर्ड वाली कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, दैट इज द एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते थे कि वो फंक्शन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है ये फंक्शन के ऊपर। ठीक है ना। ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई इन द गिवन फंक्शन, अगर ये वाले रोल्स फंक्शन में देखा था। बराबर है। यहाँ पे रोल्स थ्योरम में एक इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे दोनों जो पॉइंट थे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यहाँ पे एफ ऑफ ए शुड बी एफ इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट लैग्रेंजेस मीन वाली थ्योरम में थोड़ा सा अलग है, देखेंगे फिर लैग्रेंजेस मीन वाली थ्योरम। तो एक ग्राफ निकाल देता हूँ। अगर ऐसे ग्राफ है, ठीक है ना, फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसका एक पॉइंट लेता हूँ दैट इज ए पॉइंट लेता हूँ और दूसरा वाला पॉइंट मैं बी पॉइंट लेता हूँ। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पहले वाला तो पहले दो पॉइंट तो हमेशा मतलब इसमें इक्वल रहेंगे। पहले वाले दो पॉइंट्स कौन से थे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके। और सेकंड दैट इज फंक्शन डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ओके। लेकिन थर्ड वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये पॉइंट थोड़ा सा इसमें अलग है। देखो यहाँ पे ए फंक्शन है, ए पॉइंट है और दूसरा वाला बी पॉइंट है, लेकिन ए पॉइंट यहाँ तक है, मतलब ये मेरा बन गया एफ ऑफ ए बन गया। ठीक है। और ये पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट था, ये एफ ऑफ बी बन गया। इसमें पॉइंट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमेशा अलग आएंगे। एफ ऑफ ए देखो, ये वाई एक्सिस से यहाँ ए पॉइंट यहाँ पे आया और बी पॉइंट यहाँ पे आया, मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमेशा अलग रहेंगे। दैट इज एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली वाली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, मतलब एक दोनों दोनों कंडीशन दोनों थ्योरम में सेम है। दैट इज फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन थर्ड वाली कंडीशन दैट इज यहाँ पे दोनों पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए, दैट इज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। और लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अलग होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई होता है ये वाले फंक्शन पे। ओके।
अभी बात करते लास्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पे एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जिसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहता है, मतलब कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। बराबर है ना? ये रोल्स थ्योरम में देखा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी, यहाँ पे पॉइंट एक सी लिया मैंने, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ये मैं ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट। ये फंक्शन है, दैट कर्व है, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट सी को मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। बराबर है? अभी ये टेंजेंट का स्लोप निकालना मतलब डेरिवेटिव निकालना। बराबर है ना? ये पॉइंट का स्लोप निकालना मतलब इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। आया ना? बराबर है ना? तो इसका डेरिवेटिव हमने ये पॉइंट पे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो कैसे आया, तो वो भी पता था कैसे आता है, वो थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है, मतलब एम इज इक्वल टू जीरो आता है। ठीक है ना? और यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट सी मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मतलब ये वाली स्लोप, दोनों लाइन पैरेलल हो गई, मतलब इसका भी स्लोप क्या है? जीरो है। बराबर? स्लोप जीरो है मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से ये वाले फंक्शन का, दैट इज ये वाले कर्व का इक्वेशन हमेशा जीरो आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है, तो ये वाला एफ डैश ऑफ सी जीरो आता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे टेंजेंट क्या है? ऐसे थोड़ी टेढ़ी है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाली पॉइंट क्या है? पैरेलल नहीं है। तो टेंजेंट हमेशा, इसको पैरेलल नहीं है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग आएगा। ये तो बात पक्की है। ठीक है ना? हम बोल नहीं सकते कि ये और ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप नहीं बोल सकते, ये अलग है, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। फिर ये वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म से। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमें 2 पॉइंट का अगर एक आधी लाइन रहती है, ठीक है ना, और इसका स्लोप निकालना पड़ता है, तो ये वाली लाइन का दोनों हमें एक्स कोऑर्डिनेट और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये लाइन तो एक ही पॉइंट है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? लेकिन बराबर है ना, कैसे निकालेंगे? लेकिन अपने पास देखो, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर मैंने ये वाली पॉइंट दोनों कनेक्ट कर दी, यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो क्या होता है? देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, मतलब ये वाली लाइन का स्लोप और ये वाली लाइन का स्लोप इक्वल हो गया। बराबर है ना? ये वाली लाइन का मैंने अगर कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये जो लाइन है, इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से उसका स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? देखो, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? एफ ऑफ ए। मैं लिख सकता हूँ उसको, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए, और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए। ठीक है ना? हाँ, और सेम बी, दूसरा वाला पॉइंट बी पे कैसा है? ये वाला पॉइंट बी है, और यहाँ पे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो ए स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन उसका स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, स्लोप फॉर्मूला क्या है? स्लोप इज इक्वल टू क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला अपने पास पक्का? बराबर है ना? इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप, फिर y2 क्या बनता है हमारा? देखो, y2 क्या है? एफ बी माइनस एफ ए बनता है अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि x2 क्या है? x2 मतलब कि हमारा b है, x2 मतलब सॉरी, ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, और ये y2 है। y1 क्या बनता है? देखो, y2 क्या है? एफ बी, y1 क्या है? f1 एफ ऑफ ए, और x1 क्या है? दैट इज x1 ए, और x2 क्या है? बी ए। दोनों पॉइंट मैंने वहाँ पे खाली फॉर्मूले में रहते हैं। तो ये स्लोप क्या बनता है हमारा? स्लोप क्या बनेगा? ये बनता है, ये फाइनल हमारा स्लोप बनेगा। पक्का? ठीक है ना? मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और एफ ऑफ ए लैग्रेंजेस थ्योरम में बता रहा हूँ मैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी बनता है, तो वहां पे एक पॉइंट सी एग्जिस्ट होता है जिसका स्लोप और इसका डेरिवेटिव बोल सकते हैं,
जिसका डेरिवेटिव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगा। याद रखो दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आता है तो इसका डेरिवेटिव 0 आता है और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये डिफरेंस है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। होप आई यू अंडरस्टूड। हाँ, चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो फिर एग्जाम्पल देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे, LMVT पे। क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है जहां से हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। पहले लिख देता हूँ, दैट इज वेरीफाई करना है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर, ओके, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। पहला वाला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x on the domain 1:a, ठीक है ना। पहले वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे दो एक बार। एक पहला क्वेश्चन समझ में आएगी तो बाद में वाला क्वेश्चन तुम इजी सॉल्व कर सकते हो। देखो देखो पहले स्टेप क्या है कि अगर एक आधा फंक्शन वेरीफाई करना है, मतलब कि देखो मैंने पहले भी बताया था, पहले भी बोला था कि अगर वेरीफाई बोलता है क्वेश्चन में, अगर वेरीफाई आता है दो टाइप के, एक तो वैलिडिटी बोलता है, वैलिडिटी, और पहले पहले वाले टाइप क्वेश्चन थे वैलिडिटी और दूसरे वाले में थे वेरीफाई। हाँ बराबर है ना। वैलिडिटी में खाली प्रूफ करने का साइड दैट दिस फंक्शन कहाँ तक, मतलब कि जो 3 पॉइंट्स थे वो प्रूफ करके दिखाने की वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं क्या नहीं। लेकिन वेरीफाई में आपको ये तीनों भी पॉइंट्स प्रूफ करके दिखाने, मतलब वो सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। कौन से 3 पॉइंट्स, एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं मतलब कि तुम्हारा रोल्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होता है फंक्शन, वो फंक्शन के ऊपर, बराबर है ना। ये तीनों पॉइंट्स वेरीफाई करके आगे आपको एफ डैश ऑफ सी निकालना पड़ता है, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। वेरीफाई में, वैलिडिटी में खाली आपको 3 पॉइंट्स क्लियर करके दिखाने हैं, दैट इज द कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और लास्ट पॉइंट दिखाना है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। डिफरेंस समझ में आया, वही लेके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलो सी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द डोमेन इन द गिवन डोमेन 1, e। यहाँ तक है ये फंक्शन, मैंने हम पहले एग्जांपल में बताया ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बराबर है ना। ओके, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस रहता है और डिफरेंशियल रहता है इन द गिवन डोमेन। तो ये पॉइंट तो कॉमन है, वहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, okay, therefore f of x is continuous in a given closed domain, in a closed domain 1, e। एक तो कंडीशन सेटिस्फाई, और f of x is also differentiable in open, okay, in open domain 1, ओपन डोमेन है 1, e, ठीक है ना। अभी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है।
एफ ऑफ ए क्या है इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमारा पॉइंट रहता है, ए पॉइंट रहता है, ए पॉइंट रहता है और ये है पॉइंट बी, ठीक है। फिर एफ ऑफ ए मतलब कि वन, एफ ऑफ ए मतलब कि एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन मतलब कि एग्जाम्पल में लॉग वन लिख देने का एफ ऑफ एक्स में, ठीक है ना। जहाँ पे एक्स है फंक्शन एफ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ फंक्शन क्या है लॉग एक्स, लॉग एक्स मतलब कि लॉग जहाँ पे भी एक्स रहेगा वहाँ पे वन रख दो, और लॉग वन की वैल्यू क्या रहती है जीरो, मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आई, दैट इज एफ ऑफ वन की वैल्यू, एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो आई। वैसे ही एफ ऑफ बी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी कैसे निकालूं, दैट इज फंक्शन क्या है एफ ऑफ बी, दैट इज पहले फंक्शन लिख देता हूँ लॉग एक्स, मतलब पहले एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल देता हूँ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ई है फंक्शन, ओके, इज इक्वल टू फंक्शन क्या है लॉग एक्स है, जहाँ पे भी एक्स आएगा वहाँ पे ई रख दो, दैट इज लॉग इन, और लॉग ए की वैल्यू क्या रहती है हमेशा वन रहती है, मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आई, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू भी हमारी अलग आई। therefore we can say, मैं बात बोल सकता हूँ दैट इज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, बराबर है, ओके। मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूस बिकॉज इज गिवन द क्लोज डोमेन, सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और थर्ड वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आया, ठीक है। अभी पॉइंट सी निकालने का, पॉइंट सी यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ ऑल कंडीशंस ऑफ ऑल कंडीशन फॉर Lagrange's mean value theorem are satisfied. Therefore, there exists point C such that f dash of C is equal to f of B minus f of A अपॉन बी माइनस ए, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। इन द गिवन डोमेन, डोमेन यहाँ पे लिख दो, इन डोमेन वन कॉमा ई। अब ये पॉइंट सी निकालने का ध्यान दे दो, ठीक है। एफ डैश ऑफ सी कैसे निकालना, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने का, एफ ऑफ एक्स क्या है दैट इज लॉग एक्स है, और एफ डैश ऑफ एक्स मतलब कि क्या फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज वन बाय एक्स है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। एफ डैश ऑफ सी मतलब कि जहाँ पे सी एक्स रहेगा वहाँ पे सी रख दो, मतलब एफ डैश ऑफ सी क्या बनता है इज इक्वल टू वन बाय एक्स, मतलब कि वन बाय सी बनेगा। यहाँ पे तुमको वैल्यू मिली एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू वन बाय सी, ओके। लेकिन फॉर्मूला क्या है हमारे पास एफ डैश ऑफ सी का, एफ डैश ऑफ सी का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ सी का फॉर्मूला देखो क्या है, that is f dash of c is equal to f dash of b minus f of a upon b minus a। f dash of c की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी निकाली, दैट इज वन बाय सी। f of b क्या है, f of b क्या है, f of b ये वैल्यू वन आई, माइनस f of a की वैल्यू क्या है, f of a की वैल्यू जीरो आई, अपॉन b वैल्यू क्या है, b वैल्यू यहाँ से ले लो, दैट इज e माइनस नहीं माइनस, हाँ माइनस ए वैल्यू क्या है दैट इज ए वैल्यू वन आई। अभी थोड़ा सा इस पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, देखो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, सी वन बाय सी ए इज इक्वल टू ए बनता है वन अपॉन ई माइनस वन ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हो तो ये बनेगा वन माइनस ई इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी बनेगा, मतलब कि सी इज इक्वल टू ई माइनस वन आता है, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू आए ई माइनस वन, फाइनल मतलब कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, सी की वैल्यू ई माइनस वी। अभी ये सी की वैल्यू
ये डोमेन में सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो चेक करने का। देयरफॉर ये वैल्यू सेटिस्फाई अगर होती है तो हम बोल सकते हैं इट्स बिलोंग्स टू द डोमेन 1 कॉमा ई ए। ठीक है ना, सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो चेक करेंगे। पहले देखो सी की वैल्यू क्या दी, ई माइनस वन दी है। ई डोमेन क्या दिया है, वन और ई दिए। ई माइनस मतलब कि ई के नीचे वाले, ई माइनस है ना, ई के छोटे वाले, बराबर है ना। माइनस वन बोला है, माइनस वन मतलब कि ये वन के नीचे वाले, मतलब कि यहाँ तक ही उसका एग्जिट दिया है, मतलब यहाँ से वो बीच में, दोनों के बीच में ही आएगी। इसलिए दैट इज सी पॉइंट सेटिस्फाई द और बिलोंग्स टू द डोमेन 1 कॉमा ई। वापस समझाता हूँ, अगर ई वैल्यू तुमको पता नहीं है, अगर ई की वैल्यू कुछ तो आ रही है 2 पॉइंट समथिंग आती है, ठीक है ना, लेकिन इस ये वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, ई से माइनस से, मतलब ये साइड वाले में डोमेन क्या दिया है, वन और ई दिया है, वन और ई दिया है। ई माइनस बोला है, ई माइनस ई से ये वाला लेफ्ट साइड में जाता है, बराबर है, लेकिन लास्ट एग्जिट पॉइंट का है वन है, मतलब इसके बीच में ही आएगा, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस सी इज अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।